एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड आई एम सॉरी इतने दिनों बाद अपलोड करने के लिए। मे बी कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे साथ एक बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था। उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अभी भी फुल रिकवर नहीं हुई हूँ, बट इतना कि रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वेंचिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था और वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी जैसा कुछ था। और वहाँ पर वेंचिंग ने आसपास जितने भी पड़ोसी हैं ना, उन सबको इनवाइट किया था, जहाँ पर लैन कुरैन और वांगजी भी आए थे। और जिन्हें जिन्हें इनवाइट किया गया था सारे लोग आए हुए थे। वांगजी जो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने अंकल को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था और विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। बस इसीलिए वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंकल की वजह से उसे जाना पड़ा। लैन कुरैन ज़बरदस्ती वांगजी को लेकर गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अपसेट है, परेशान है। तो लैन कुरैन ने सोचा कि कुछ लोगों के अंदर अगर वो जाएगा तो उससे अच्छा ही होगा। साथ में वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी होंगे। फ्रेंड्स वो एक ही इंसान, जियांग चेंग। खैर, वांगजी को शॉक लग गया था जियांग चेंग को देखकर। बाद में उसे पता चला कि जियांग यानली और जियांग चेंग दोनों ही यहाँ पर है। जियांग चेंग, वेनिंग और वांगजी अभी बात कर रहे थे। वेनिंग एक अल्फा है, बट फिर भी वांगजी और जियांग चेंग को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था वेनिंग के साथ। वो तीनों ही सेम एज के हैं, शायद इसलिए वो लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। वेनिंग सेम एज का तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा है वांगजी और जियांग चेंग के एज से थोड़ा सा छोटा है वो, बट फिर भी वांगजी भी वेनिंग के साथ इतना घुल मिल जाएगा, ये जियांग चेंग ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो ओमेगास के साथ भी सही से बात नहीं करता, लेकिन अभी बहुत ही सरप्राइजिंगली वो वेनिंग के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, जिसे देखकर जियांग चेंग खुश भी है और उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी वो ढूंढ रहा है अपनी शिजिए को। यहाँ पर आने के बाद से उसने अपनी शिजिए को देखा ही नहीं। वो आसपास देखता है तो वेनिंग पूछता है, क्या हुआ है ब्रदर जियांग? जियांग चेंग पहले तो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन फिर उसने अपनी बात को निगल लिया और दूसरी बात कहा। उसने कहा, वेनिंग, मुझे पता है मैं और वांगजी तुमसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन हमें ब्रदर बुलाना अगर तुम हमें नाम से भी बुलाओगे तब भी हमें अच्छा लगेगा। जियांग चेंग की बात को सुनकर वेनिंग थोड़ा सा तो परेशान हो गया, लेकिन वांगजी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। उसे भी अजीब लग रहा था। खैर, वेनिंग ने उनकी बातों को मान लिया और कहा, तो जियांग चेंग, तुम किसे ढूंढ रहे हो? यह सुनकर जियांग चेंग ने मुस्कुराया और कहा, वो मैं शिजिए को ढूंढ रहा हूँ। लगता है वो बाहर है, मैं देख कर आता हूँ। वेनिंग कहता है, मैं भी चलता हूँ। वांगजी अकेला क्या करेगा बैठकर? यहाँ पर और भी ओमेगास और अल्फाज है उनकी उम्र के, लेकिन होता है ना कि हर किसी से बात नहीं किया जाता। हाय हेलो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो वांगजी के लिए भी वही था, इसलिए वांगजी भी उठकर खड़ा हो गया। जियांग चेंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और वेनिंग को कहा, ओके चलो। फिर वो लोग बाहर आए। बाहर थोड़ा इधर उधर घूमते हैं तो देखते हैं नहीं, बाहर भी गार्डन में भी यानली नहीं है, जिसे देखकर जियांग चेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी वेंचिंग दिखती है। तो जियांग चेंग वेंचिंग को पूछता है, वेंचिंग, शिजिए कहाँ पर है? वेंचिंग ने जियांग चेंग को देखा और फिर सोचते हुए कहा, शायद वो बैकयार्ड में है, तुम जाओ, वहाँ पर वो मिल जाएगी। यह सुनकर जियांग चेंग ने मुस्कुराया और कहा, थैंक यू शिजिए। बदले में वेंचिंग बस मुस्कुराती है और फिर वो तीनों बैकयार्ड की तरफ चले जाते हैं। बैकयार्ड में भी हर जगह रोशनी था, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं थे। बैकयार्ड में जाते जाते जियांग चेंग ने कहा, शिजी यहाँ पर क्या कर रही है? तभी वेनिंग ने कहा, पता नहीं। बस इतना कहते ही वो लोग बैकयार्ड में पहुँच गए थे। वहाँ पर यानली बैठी हुई थी और यानली के सामने विंग बैठा हुआ था। विंग ने अपने नज़रों को ऊपर उठाया और देखा जियांग चेंग, वेनिंग और वांगजी को। उन्हें देखकर विंग के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल था। यानली भी पीछे मुड़ गई थी। उसने जियांग चेंग को देखा और कहा, अचिंग, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? जियांग चेंग ने कहा, वो शिजिए आप
बहुत देर से नहीं आ रहे थे इसलिए। ये सुनकर यानली मुस्कुराती है और कहती है, आओ यहाँ पर आके बैठो। क्या बहुत देर हो गया? जियांग चंग ने कहा, लगभग 1 घंटा हो गया। ये सुनकर यानली ने कहा, ओ गॉड, पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया। तब तक जियांग चंग और वनिंग आ चुके थे। वांग जी, जिसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था इस इंसान की वजह से, मतलब वीन की वजह से वो उन लोगों से दूर हो गया था। मतलब वो उन कल्प्रिट्स में से एक को देख पाता अगर ये इंसान एन वक्त पर नहीं आता तो। और अब तो वांग जी के पास धमकियाँ आ रहा है। वांग जी को लग रहा है कि सब कुछ विंग की वजह से हुआ है, इस इंसान की वजह से, इस अल्फ़ा की वजह से हुआ है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा क्योंकि जियांग चंग उसे बार बार बुला रहा था। वो जाता है और जियांग चंग के पास बैठ जाता है। वो सब बैठ गए थे। जियांग चंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शिजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? हम बस बातें कर रहे थे अचिंग। तुम बोलो, क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रहे थे? जियांग चंग ने मुस्कुराकर हाँ बोला और कहा, हाँ, वनिंग से बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। वो बहुत अच्छा अल्फ़ा है। जैसे ही जियांग चंग ने ये कहा ना, वनिंग का चेहरा एकदम लाल हो गया था। हालांकि जियांग चंग ने ना ही टीज किया था और ना ही फ्लर्ट किया था। जियांग चंग का वो एक नेचर है कि जो उसके दिल में आता है वो फटाफट बोल देता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है। विंग ने तुरंत ही वनिंग का एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया था और वो ज़ोर से हंस पड़ा। वनिंग अपना जो एम्बैरेसिंग फेस है उसे छुपाने के लिए तुरंत हकलाते हुए कहता है, वो डैनियल गगा, वो कहाँ पर गए हैं? ये सुनकर विंग अपनी हंसी को रोकता है और कहता है, वो किसी को पिक करने गया है, बहुत देर हो चुका है, आने ही वाला होगा। ये सुनकर वनिंग ने कहा, कौन है? क्या कोई दोस्त है आप लोगों का? विंग ने अपने सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, वो डैनियल का। बस इतना ही बोल पाया था, विंग का फ़ोन बज उठा। विंग ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और उसे उठाकर सबसे एक्सक्यूज़ करके थोड़ा सा दूर जाके फ़ोन को रिसीव करता है और बात करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ एक नज़र देखता है और फिर यानली की तरफ देखता है। जियांग चंग कहता है, शिजिए, आप यहाँ पर गगा से क्या बात कर रहे थे? यानली ने बहुत ही प्यारा सा मुस्कुराहट जियांग चंग को दिया और कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गगा मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी कैसा फ़ील कर रहा हूँ और फ्यूचर के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, उसी बारे में हम बात कर रहे थे। यह सुनकर जियांग चंग को थोड़ा सा बुरा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो विंग के पूछने से बुरा लग रहा है, उसे बस अपने शिजी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था उस दिन से, जिस दिन उसके शिजी का एंगेजमेंट रुक गया है। हालांकि वो खुश भी है मन ही मन कि उस पिकॉक के साथ उसके शिजी का शादी नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर ज़्यादा नहीं भी है तब भी थोड़ा सा तो उसके शिजी को हर्ट महसूस हुआ होगा ना। इसलिए ही जियांग चंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है उस पिकॉक से, और साथ में वो अपने शिजी के लिए भी थोड़ा सा अपसेट है। उसने अपनी शिजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, डोंट वरी शिजी, सब ठीक होगा एंड फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। यानली ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ। इनके बातों के बीच विनिंग शांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस बारे में बात हो रहा है, और मतलब वो इंटरफेयर भी नहीं करेगा, ना ही पूछेगा, क्योंकि कुछ बातें होता है जो नहीं पूछना चाहिए। विनिंग के साथ यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है या फिर ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए विनिंग बस चुपचाप सुनता है। दूसरी तरफ वांग जी, जो उसे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था शिजी के लिए। यानली बस जियांग चंग का ध्यान रखती है ऐसा नहीं है, यानली वांग जी का भी ध्यान रखती है। यानली के साथ वांग जी का कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब वांग जी जिन लोगों के पास कंफर्ट महसूस करता है उनमें से एक यानली है। वांग जी का कंफर्ट जोन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत ही कम लोगों के अंदर है, जिनमें से ज़्यादातर उसके फैमिली मेम्बर्स थे जो अब नहीं रहे, और अब अगर बचा कुचा कुछ है तो बस अंकल और शायद यानली। जियांग चंग भी नहीं। जियांग चंग के साथ वांग जी सब कुछ
अपनी खासकर अपने इमोशन को वो समझा ही नहीं पाता। और उस तरह की से देखा जाए तो यानली कुछ बिना बताए ही वांगजी के इमोशन को समझ लेता है, मतलब पता नहीं कैसे बट वो समझ लेता है। इसलिए वांगजी थोड़ा सा दुखी है यानली के लिए। तभी वेंडिंग ने कहा, अरे डैनियल गगा आ गए। सबका नज़र बैकयार्ड का जो गेट है ना उस तरफ था। उस तरफ से आ रहा था शिचैन। वांगजी जो अभी तक यानली के ख्यालों में खोई हुई थी, मतलब यानली के बारे में सोच रही थी, उसका पूरा ध्यान शिचैन की तरफ चला गया था और उसका दिल अंदर अंदर फिर से रो पड़ा इस इंसान को देखकर। वो कैसे मान ले कि ये उसका अपना नहीं है। खून का रिश्ता एक अलग ही खिंचाव होता है। वांगजी बस आंखें बंद करके कह सकता है कि यही उसका ब्रदर है। उसका दिल दिमाग चीख चीख कर कहता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा गगा है, तुम्हारा ब्रदर है। लेकिन सामने वाला इंसान इस बात को एडमिट करे तब ना। ये चीज़ वांगजी को और भी ज़्यादा दुख देता है। वांगजी कुछ और सोच पाता उससे पहले ही शिचैन के पीछे से एक यंग गर्ल निकल कर आई और वो सीधा दौड़ के विंग के पास गई थी। विंग जो उनसे पीठ दिखाकर खड़ा था और वो फ़ोन पर बातें कर रहा था, थोड़ा सा दूर ही वो बात कर रहा था, तो उसका पूरा ध्यान बात पर था। और वो लड़की सीधा जाके विंग के बैक पर चढ़ गई थी। ये इतना अचानक हुआ ना कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी शॉक्ड में थे। शायद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन शिचैन के लिए ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। उसका आंखें बहुत ही शांत था और वो वांगजी को देख रहा था। हालांकि वांगजी का पूरा ध्यान उस लड़की ने खींच लिया था अपनी तरफ, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि शिचैन उसे देख रहा है। अब हम आते हैं उस लड़की पर। वो शूना थी, शूना जो विंग के कंधे पर चढ़ गई थी। विंग ने एक हाथ से शूना को संभाला और दूसरे हाथ से उसने अभी भी अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था। उसने अपने फ़ोन में कहा, ओके आई कॉल यू बैक। ये कहकर विंग ने कॉल कट कर दिया और विंग शूना को अपने कंधे से उतारने में जुट गया, जिसे देखकर शिचैन भी आगे आ गया और शिचैन ने शूना का हाथ पकड़ा और शूना को विंग से अलग किया। विंग एक गहरा सा व्रत लेता है और कहता है, शूना। विंग और कुछ कह पाता उससे पहले ही शूना ने विंग को कस कर जकड़ लिया। उसने शिचैन से अपना हाथ भी छुड़ा लिया था। वो विंग के सीने पर अपना सर रख के कस कर जकड़ते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच डार्लिंग। विंग ने गहरा सा व्रत लिया और शिचैन की तरफ देखा। शिचैन को बहुत हंसी आ रहा था विंग को ऐसे देखकर, बट वो कुछ कह नहीं पाया और ना ही वो हंस पाया विंग के सामने। उसने बस दूसरी तरफ देखा। यहाँ पर वेनिंग, यानली, जियांगचैंग और वांगजी सभी हैरानी से बस विंग और शूना को देखे जा रहे थे। विंग ने अब मतलब वो हारा हुआ सिपाही होता है ना, उस तरीके से शूना के सर पर 2-3 बार पैट किया और कहा, आई मिस यू टू शूना। जिसे सुनकर शूना खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो खुद से ही विंग से अलग हो गई। विंग, शिचैन और शूना बाकी जो 4 इंसान वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास आए, मतलब यानली, वांगजी, जियांगचैंग और वेनिंग उनके पास आ गए थे। विंग ने शूना का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, यानली, अचिंग, इससे मिलो, ये शूना है। और शूना, ये यानली और जियांगचैंग है। ये कहते ही शूना एक्साइटेड हो गई। वो तुरंत विंग से खुद का हाथ छुड़ा लेती है और यानली के पास आती है और कहती है, ओ शिजिए, मैंने आपके बारे में सुना है। मेरा नाम शूना है और मैं जल्द ही आपकी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। जैसे ही शूना ने ये कहा ना, एक थप्पड़ आके पड़ा शूना के सर पर। शूना ने अपना सर रगड़ते हुए पीछे देखा तो वहाँ पर डैनियल था। शूना ने अपना सर रगड़ते हुए कहा, ओफो ब्रो, क्या हो गया? अब शिचैन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये मेरी बहन है, छोटी बहन। ये सुनकर
पता नहीं क्यों वांग जी का दिल एकदम बैठ सा गया था। उसे बहुत बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था। उसके आँखों में भी आंसू आ गए थे। उसने जल्द से अपने आँखों को छुपाने की कोशिश किया। उसे लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन दो इंसान अच्छी तरीके से वांग जी को ऑब्जर्व कर रहे थे। खैर, शुना जिसने अपना मुंह फुला लिया और कहा, तो मैंने कब बोला कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ? मैं हूँ आपकी बहन, और साथ में मैं यानी शीजिए आपकी सिस्टर इन लॉ भी बनने वाली हूँ। विंग ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया इस पर, लेकिन यानली बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। उसने कहा, आर यू सीरियस? शुना ने तुरंत प्राउडली अपना सर हाँ में हिला दिया। जियांग चंग तो शॉक्ड में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वननिंग भी शॉक्ड में था। ये ओमेगा मतलब ये शुना वननिंग को अपने से तो कम उम्र की ही लग रही थी। हाँ, शुना वहाँ पर सबसे छोटी थी। वो बस अभी अभी 18 हुआ था उसका, और वो ये सब बातें बोल रही थी। यानली का तो दिमाग चकरा रहा था। यानली ने शुना के पीछे अपने ब्रदर की तरफ देखा, मतलब विंग की तरफ देखा। विंग ने तुरंत एक जेंटल स्माइल के साथ अपना सर ना में हिलाया, तो यानली को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि यानली को शुना से कोई प्रॉब्लम है। हालांकि वो शुना को पहचानती भी नहीं है, तो प्रॉब्लम होने की कोई बात भी नहीं है। लेकिन उसे पता है कि विंग का उम्र क्या है, और शुना का उम्र देखकर ही पता चल रहा है। एटलीस्ट उसे देखकर ये लग रहा है कि वो अभी भी शायद 16 में है अभी। इसीलिए यानली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो गई। जितना भी वो विंग को थोड़ा बहुत जान पाई है, उसे पता चल गया है कि विंग बस दिखाता है कि वो बहुत मजाकिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लेता है, कुछ भी सीरियसली नहीं लेता। वो बस ये दिखावा करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो बहुत सीरियस है चीज़ों को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। इसीलिए यानली शॉक्ड हो गई थी कि कैसे हो सकता है, लेकिन अब उससे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानली शांत हो गई थी। जियांग चंग जब वहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोल पाया था, लेकिन जैसे ही सब अलग हो गए, मतलब शुना जो फ्रेश होने के लिए चली गई थी, और विंग सबको लेकर पार्टी में वापस चला आया था, दूसरी तरफ वांग जी का दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करा रहा था। शिचैन बार बार क्यों करा रहा था ऐसा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल अब बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। शुना को देखकर उसे बहुत बहुत ज़्यादा जलसी महसूस हो रहा था। वो अपने अंकल के पास आके बैठ गया। अपने अंकल के साथ उसने डिनर कर लिया। बाकी उसने पूरा पार्टी किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। घर जाके वो बस लेट जाता है। उसका दिमाग एकदम गर्म हो गया था। उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो अब किसी के बारे में नहीं सोचेगा। वो अपने फोकस काम पर डालेगा, चाहे इसमें उसकी जान को कोई भी खतरा क्यों ना हो। लेकिन वो अपने अंकल को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए उसे कुछ करना पड़ेगा। फांग जी ने पहले सोचा कि वो अपने अंकल से दूर चला जाए, शायद इससे वो अपने अंकल को बचा पाए। लेकिन दूसरे ही वक्त उसे महसूस हुआ कि वो ऐसा कुछ करेगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका अंकल किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। फिर भी वांग जी ने जब चीज़ों को लेकर छेड़खानी किया तो सीधा थ्रेट उसके अंकल को लेकर ही आया था। तो ये बात साफ साफ हो गया है कि उन लोगों के पास वांग जी और उसके अंकल के बारे में पूरा डिटेल्स है। ये सोचकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ से हमें सीधा एक हफ्ता बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी जो अपने कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। लाइब्रेरी आज पूरा खाली था। बड़ा ही अजीब लग रहा है। मतलब हाँ, लाइब्रेरी में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। एक तो इस कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, और ऊपर से लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के वक्त कुछ लोग आते जाते हैं, वरना लाइब्रेरी में 10-12 ऐसे गिनती के लोग रेगुलर आते हैं, वो भी नहीं है। लाइब्रेरियन कुछ देर तक था, लेकिन अब वो नहीं है। वांग जी जो कोई अपने कुछ नोट्स बना रहा था, उसे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि उसे डर लग रहा है। कोई नहीं है, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। वो पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा था।
इसलिए वो अपना काम कर रहा है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। वांग जी ने अपने फ़ोन को हाथ में लिया और देखा कि उस नोटिफिकेशन में एक फ़ोटो था। वांग जी ने फ़ोटो पर क्लिक किया तो तुरंत फ़ोटो डाउनलोड हुआ और वांग जी ने देखा कि वो उसका पिक है, वो भी लाइब्रेरी का, अभी का, जस्ट लिया गया है, वो भी पढ़ रहा था, उसी का है। वांग जी आसपास देखता है, समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया और एक और फ़ोटो भेजा गया। वो उसके अंकल का था। उसके अंकल किसी पेशेंट को चेक कर रहे थे। वांग जी का गला सूख गया। तुरंत वो पसीने में भीग गया। वो अपनी जगह पर एकदम स्टैचू बनकर बैठा रहा। हालांकि उसका आंखें, वो शांत नहीं था। वो बार बार इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था कुछ, लेकिन जहाँ तक भी उसकी आंखें पहुँच रहा था वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसी साइलेंस में किसी के बहुत ही सीरियस वाला एक वॉइस सुनाई दिया। वांग जी, पहले तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और फिर अचानक ही उसके दिमाग ने इस वॉइस को पकड़ लिया। ये वही है। मतलब वांग जी को समझ नहीं आया पहले कुछ। उसने अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि सामने उससे ठीक 3 हाथ दूर विंग खड़ा था। विंग ने उसे अपने यूजुअल टोन से थोड़ा सा गंभीर टोन में कहा था, हे बनी। बस इतना ही कहा था। वांग जी बस विंग को देख रहा था। उसका चेहरा, विंग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार विंग को देखकर वांग जी को डर लगा। पहली बार उस दिन जब पहली बार विंग से मिला था, यानी कि एंगेजमेंट वाले दिन, उस दिन शिचैन ने वांग जी के सर पर गन ताक दिया था। तब वांग जी डर गया था, लेकिन तब भी विंग बहुत ही शांत था। उसका चेहरा बहुत ही काम था और बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। लेकिन आज वांग जी को पता नहीं क्यों विंग को देखकर बहुत डर लग रहा था। विंग और कुछ नहीं कहा। वो शांति से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे आया और वांग जी के सामने बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी के सामने जो बुक रखा हुआ है उसे लिया और अपनी तरफ घुमा लिया। उसे देखते हुए कहा, ओह, मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि इस टोन में ये इंसान बात क्यों कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है ये इंसान। वांग जी ने आसपास देखा, कोई भी नहीं है। वांग जी का गला सूख गया। वांग जी ने गल्प किया और अपने आप को शांत किया। फिर वांग जी ने कहा, वो आप यहाँ पर। जैसे ही वांग जी ने यह कहा ना, विंग ने वांग जी की तरफ अपने नज़रों को उठाकर देखा और अपने उसी बहुत ही गंभीर टोन में कहा, मुझे तो आना ही था। यू नो व्हाट बनी, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरी कहे गए बातों को नहीं मानते हैं, और उससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग मेरी धमकियों को सीरियसली नहीं लेते। विंग के कहे गए शब्दों को वांग जी समझ नहीं पा रहा था। विंग ने अब अपने आप को चेयर पर बहुत ही कंफर्टेबली बिठा दिया। अपने पूरे शरीर को चेयर पर छोड़ दिया, जैसे कि वो रिलैक्स कर रहा है एक राजा की तरह। वो नॉर्मल लकड़ी का बना हुआ कुर्सी भी एक सिंहासन लग रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी के पास एक अजीब सा ही फीलिंग काम कर रहा था। उसे लग रहा था सामने वाला इंसान एक राजा है। वांग जी ने अपने आप को काम किया और कहा, मुझे समझ नहीं आया। विंग ने अब अपने गंभीर आंखों से वांग जी की तरफ देखा और कहा, लुक बनी, यू नो व्हाट, तुम बहुत ही कच्चे हैकर हो जिसके पास स्किल नाम का कोई चीज़ नहीं है। इन कच्चे हाथों से तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पक्के इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? विंग के बात को सुनकर वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखा। विंग ने एक टेढ़ा मुस्कुराहट दिया, लेकिन वो बिल्कुल भी मजाकिया टोन नहीं था।
वांग जी को उसी तरीके से हैरान रखते हुए विंग उठकर खड़ा हुआ और वांग जी की तरफ थोड़ा झुक गया। झुकते हुए उसने कहा, लिसन बनी, दोबारा उस साइड पर मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, समझ में आया? अगर गए तो पनिशमेंट मिलेगा इस बार। इतना कह के विंग वहाँ से पीछे मुड़ा और जाने लगा। वांग जी जैसे अपने होश में वापस आया, उसके दिमाग में बहुत कुछ आया, लेकिन उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या क्या वो मेरे ब्रदर है? विंग अपनी जगह पर रुक गया। शायद 2 से 3 सेकंड वो रुका था। उसके बाद वो चलते हुए कहता है, वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा। इतना कह के विंग आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ वांग जी के दिल में एक खुशी का लहर दौड़ पड़ा था और उसी के साथ एक और झटका लगा वांग जी को। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।